नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः। प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, संधि विचार और अब हम लोग संज्ञा विचार पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ विकारी शब्द होते हैं, कुछ अविकारी। ऐसा हमने पढ़ा था। जो अविकारी होते हैं वो नित्य और नित्य उनका रूप वैसे ही बना रहता है जैसे अव्यय शब्द होते हैं। और जो संज्ञाएं होती हैं, विशेषण होता है, इन सब का एक रूप चलता है 7 विभक्तियों में। इन सब का रूप चलता है 7 विभक्तियों में और 3 वचन में। इन 7 विभक्तियों और 3 वचन में जो रूप चलता है वो प्रत्यय जोड़ करके ये रूप बनाए जाते हैं संस्कृत में। जैसे तिप्तस जैसे सु और जस, इस तरीके से। और इसकी सिद्धि प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर एक बार हम लोगों ने जान लिया इसकी सिद्धि प्रक्रिया को तो बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी शब्द का शब्द रूप बनाने में कभी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जैसे कि जो लोग बहुत डीप नॉलेज संस्कृत का होते हैं उन लोगों को देखिए फटाफट बता देते हैं कि इस विभक्ति इस वचन में ऐसा होगा। तो ये सब एक अभ्यास की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग आज ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, अच्छा एक चीज़ और है, जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सब का रूप 7 विभक्ति और 3 वचन में पितृ की भांति चलेगा। कुछ एक दो अपवाद हैं जो अन्य भांति से चलते हैं, और बाकी जितने भी ऋकारांत शब्द रूप हैं आपके और पुल्लिंग हैं वो सब जो है आपके किसके भांति चलेंगे? पितृ की भांति चलेगा। और पितृ का अर्थ होता है पिता। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पिता शब्द है हिंदी में दे दिया गया है कि जो पिता शब्द का शब्द रूप चलता है वो वो कैसा शब्द रूप है? अकारांत है, इकारांत है, उकारांत, इस तरीके से दे दिया जाता है। तो कई बार पितृ ऋकारांत होता है और इसका रूप इस तरीके से चलता है पिता पितरम पित्र, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितर हे पिते, है ना। तो इस भांति से हे पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितु पितु पितर हे पिता, इस तरीके से चलता है। और एक चीज़ हमने आपको और भी बताया था कि जो आपका एक वचन है ना, और एक वचन की जो 7 विभक्तियाँ हैं वो आप, मतलब एक वचन की 7 विभक्तियाँ, फिर 2 वचन की 7 विभक्तियाँ, फिर बहुवचन की, इस तरीके से यदि आप याद करेंगे शब्द रूप को तो आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहली ट्रिक आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को कैसे याद करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहली ट्रिक हमने बताई कि सबसे पहला काम आप ये करिए कि एक वचन 7 विभक्ति, फिर 2 वचन 7 विभक्ति, फिर बहुवचन 7 विभक्ति याद करें। दूसरी ट्रिक ये है कि आपने देखा होगा, अब देखिए आपका आधा कंप्लीट, आपने देखा होगा कि जो संबोधन है, द्वितीय विभक्ति का संबोधन और द्विवचन का संबोधन और बहुवचन का संबोधन, प्रथमा का 1 और 2 में जो होता, प्रथमा का 1 में जो होता है यानी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जो होगा वही आपका संबोधन में भी होगा। जैसे पिता का जो है द्विवचन में रूप, प्रथमा द्विवचन में रूप बनता है पितरों, तो आपका जो है संबोधन में भी बनेगा हे पितरों। बहुवचन में पिता शब्द का रूप बहुवचन के प्रथमा में बनता है पितरा, तो आपका जो संबोधन होगा उसमें भी पितरा बनेगा। संबोधन प्रथमा विभक्ति का सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा रूप कब? एक जो आपका प्रथमा विभक्ति का रूप जो है आपका सिर्फ संबोधन में नहीं, एक वचन में संबोधन प्रथमा विभक्ति की बात नहीं होगा, वो चेंज होता है। बाकी द्विवचन में भी और बहुवचन में भी जो प्रथम विभक्ति में रूप बनेगा वही आपका संबोधन में रहेगा। दूसरी ट्रिक ये थी। तीसरी ट्रिक हमने बताया था कि सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ याद कर लेना है। इस ग्राफ को आप हर हाल में याद करिए, क्योंकि जब आपको शब्द रूप बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो 99% ये ग्राफ आपका काम में आता है, और समझ में नहीं आ रहा क्या 99% ये होता ही ऐसा है। तो और याद करने में भी इस ग्राफ को आप याद करे रहेंगे तो याद करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ देखिए, हमने बताया था 156, तो उसको देखने के लिए देखिए 156 तृतीय 56 पहले आप लिख लीजिए। तो आप जो है तृतीय विभक्ति में चलना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए
56 कहाँ है, तो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के आगे 56 ले जाएंगे, यानी 5 के आगे 5, ये 56, ये है 56, ठीक है। ये 56, एक बार फिर से ग्राफ बना देते हैं। आपका पंचमी 56, पहले आप लिख लीजिए, पंचमी और षष्ठी 56। अब एक, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो है वो एक होगा, एक पहले बोला गया है, तो यानी तृतीया पे ए होगा और चतुर्थी पे के होगा, तभी तो 5 और 6 पे 56 होगा। कभी कभी ये नंबर है कि 56 से भूल जाता है, तो ए में तृतीया का ए और चतुर्थी में के और उसके बाद 56, यानी पंचमी और षष्ठी 56। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए प्रथमा विभक्ति याद करने का, एक ही का मतलब, ए का अर्थ होता है आ, क्या होता है आ। जैसे आप देखिए यहाँ ए का अर्थ होता है आ, बाद में आपको बड़ा आया और कहीं कहीं पर छोटा आ दिखेगा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, एक ए, के का मतलब होता है एक की मात्रा, के ए निकल रहा, एक की मात्रा, एक ही या एक ही कह सकते हैं, ए या आई की मात्रा होगी, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। अगर यहाँ पर विसर्ग होगा तो ये आपके तृतीया के बहुवचन में होता, 2 चोटी और विसर्ग होगा। 2 चोटी मात्रा रहे या 1 चोटी मात्रा ऐसी रहे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, ठीक। उसके बाद आपका जो 56 इसलिए कहा गया कि ज़्यादातर पंचमी और षष्ठी, हर हम शब्द रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ हम ऋकारांत कह रहे हैं तो 56 इसलिए कि पंचमी और षष्ठी में एक जैसा रूप बनेगा, पितु पितु। उसके बाद सप्तमी में आ गया आपका पितरी, ठीक है। इतना ग्राफ आपने बना लिया। अब आप द्विवचन में आएगा, तो द्विवचन में आपका जो प्रथमा और द्वितीय है वहाँ पे एक जैसा रूप बनेगा, पितरो पितरो, ऐसे, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे है तो इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे, पितरो पितरो। अब द्विवचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसा होगा, और फिर हमने बताया था संबोधन में भी प्रथमा की तरह होगा, तो यानी कि जो द्विवचन है उसका संबोधन, उसका प्रथमा और उसका द्वितीय एक तरीके से, यानी पितरो पितरो, और संबोधन में हे पितरो, ये एक तरीके से हो गया। अब भ्याम भ्याम भ्याम, पितृभ्याम को जो मूल शब्द है उसके आगे भ्याम 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 जोड़ दीजिए 3 बार, कहाँ पे, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में। तो तृतीया और चतुर्थी पंचमी को एक ग्राफ में कर लीजिए कि इनमें भ्याम 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 मूल शब्द में जोड़ देना, तो भ्याम 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 जोड़ दिया तो पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। अब आपका बचा पंचमी और षष्ठी, है ना, तृतीया चतुर्थी पंचमी। अब आपका षष्ठी और सप्तमी बचा, तो षष्ठी और सप्तमी में क्या है, ओह ओह करके आएगा, जैसे पित्रो पित्रो, ओह ओह रूप आया, तो वहाँ पर आपका द्विवचन षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप बनता है। हर शब्द रूप में, ऋकारांत में तो है ही है, अन्य कोई किसी भी स्वर से अंत होने वाला यदि शब्द है तो उसमें भी यही ओ बनेगा, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के षष्ठी और सप्तमी में रूप। अब आपका एक वचन हो गया, आपका द्विवचन हो गया। अब हम आते हैं बहुवचन। तो बहुवचन में आप देखिए तृतीय विभक्ति के एक वचन में भी बनेगी, या तो आई की मात्रा होगी, यहाँ विसर्ग होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको चतुर्थी और पंचमी को एक ग्राफ में कर लेना है। क्या करना है, चतुर्थी और पंचमी को एक भ्या भ्या रूप बने, आपका मूल शब्द के आगे आपको भ्या भ्या जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, भ्या भ्या। कहाँ जोड़ना है, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्या भ्या मूल शब्द में जोड़ना। अब यहाँ मूल शब्द क्या है, पितृ है, और पितृ में भ्या भ्या जोड़ दिया तो पितृभ्या पितृभ्या रूप बना चतुर्थी और पंचमी दोनों में। अब बचा षष्ठी। षष्ठी में क्या करना, षष्ठी में राम साम आम नाम इस तरीके से आए तो षष्ठी का बहुवचन रूप होता है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे पितृ राम है, और ध्यान में रहे जो ये पितृ शब्द है यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पर डबल री रहेगा। जो पितृभ्या पितृभ्या है वहाँ पर आपका सिंगल री रहेगा, है ना, पितृभ्या पितृभ्या में सिंगल री, पृथ्वी में भी सिंगल री रहेगा, लेकिन जो आपका पितृणाम है
उसमें आपका दीर्घ रीकारांत रहेगा। पितृणाम में क्या होगा, दीर्घ रीकारांत है, लेकिन पितृभ्या पितृभ्या और बाकी जो तीनों है पितृभी पितृभ्या पितृभ्या, इनमें आपका ह्रस्व री रहेगी, ह्रस्व री की मात्रा लगेगी, जबकि पितृणाम में दीर्घ री की मात्रा लगेगी। और उसके बाद और कहीं भी री आ रहा है, सिर्फ षष्ठी के बहुवचन में बड़ी री की मात्रा लगेगी, बाकी और जगहों पर पितृभ्य में पितृभ्या में और पितृसु में भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर बड़ी री रहेगी। ये बहुत कंफ्यूज करता है हम लोग को, कहाँ रहेगा, षष्ठी के बहुवचन में बड़ी री लगेगा, बाकी हर जगह पर छोटी री ही की मात्रा लगेगी। जैसे पितृभ्याम में भी 3 बार आया है, लेकिन वहाँ छोटी रहेगी, सिर्फ पितृणाम में भी बड़े दीर्घ री लगेगी। उसके बाद लास्ट में सु बताया था कि लास्ट में किसी भी शब्द रूप में षष्ठी का बहुवचन होगा जहाँ पर सु होगा, और ये वाला मूर्धन्य सु होगा कि दंत सा होगा, दंत सा होगा सु में कि मूर्धन्य सा होगा। इसके लिए हमने स्विच एक सूत्र बताया था कि अगर इच प्रत्याहार के यानी छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है सु से पहले, तो वहाँ पर आपको मूर्धन्य सा होगा। अगर सु से पहले आपका छोटा आ या बड़ा आ रहा है तो वहाँ पर आपका दंत सु। तो यहाँ पर देखिए री जो है छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मूर्धन्य सु हो गया है, पितृसु। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कहीं भी जो री है, चाहे पितृभ्याम हो चाहे पितृभ्याम हो चाहे पितृभी हो चाहे पितृभ्या हो, वहाँ ह्रस्व री की मात्रा लगी है। सिर्फ पितृणाम में दीर्घ री की ऐसे मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अब इसका हम रूप कैसे याद करेंगे, तो इसका रूप याद करना है पिता पितरम पित्रा पित्रे, देखिए आ की मात्रा, पित्रे ए की मात्रा, पितुहु पितुहु पितरी है, पिता पिता में विसर्ग है, और प्रथमा के एक वचन में पिता है, तो पिता में पित और विसर्ग है, ऐसे पिता है पिता है पिता। अब फिर द्विवचन में कैसे याद करेंगे आप, पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पितरो 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 हे पितरो पितृ पितरः। फिर कैसे रूप से चलेगा आपका, इसके बाद आपका बहुवचन में कैसे आप याद करेंगे रूप, बहुवचन में याद करेंगे पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः, है ना। प्रथमा का जो बहुवचन का जो प्रथम विभक्ति है वही संबोधन में होगा। इस तरीके से आपको ये रूप याद करना है। नमो नमः। इसी तरह जैसे पिता शब्द है, पिता की ही तरह आपका क्या रूप चलेगा, भातृ का चलेगा, भातृ मतलब भाई, देवरी देवरी मतलब देवर, और जमातृ मतलब दामाद इत्यादि संबंध सूचक, जो भी संबंध सूचक पुल्लिंग शब्द रूप ऋकारांत हैं और संबंध सूचक जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप हैं उनका पितृ के समान ही रूप चलेगा, जैसे पितृ का रूप चल रहा है। इसी भांति जितने भी संबंध सूचक पुल्लिंग शब्द हैं उनके जो है शब्द रूप और ऋकारांत है उनके शब्द रूप पितृ की ही भांति चलेंगे। ठीक है, तो नमो नमः मित्रों। इसके बाद हम लोग अच्छा चलिए ये भी देख लेते हैं नर का। इसके बाद आपका आता है ऋकारांत नर शब्द रूप। तो नर का कैसे चलेगा रूप, पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए, 1 ए 56 यानी 56 को 1 में कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ए के तृतीया के आगे ए यानी आ की मात्रा या बड़ा आ की मात्रा, के यानी ए या आई की मात्रा, और 56 यानी एक जैसा ये चलेगा। उसके बाद आपका तृतीया द्विवचन में आपका प्रथमा द्वितीया और आपका संबोधन 1 में, भ्याम भ्याम 1 में, ओ 1 में। उसके बाद आपका भी है, भ्या भ्या 1 में, राम नाम साम 1 में, है ना। तो यहाँ पे 2 रूप बनेंगे। ऋणाम देखिए ऋकारांत में वहाँ पे जैसे पितृ शब्द है, यहाँ पे री दीर्घ री थी, लेकिन जो नृ शब्द है इसमें दीर्घ री भी होगी, हस्र। ये सब पॉइंट जो हैं ये थोड़ा जो पॉइंट हल्का सा अलग होते हैं, इनको नोट करने वाला होता है। और नृषु बाद में है।
तो इसका देखिए रूप कैसे चलेगा। ना नरम रान रे नू नू हे ना, नरो नरो नरोभ्याम नृभ्याम नृभ्याम, देखिए नृ शब्द में भ्याम भ्याम, नृभ्याम नो नो नरः नरः हे नरः नृभ्ही नृभ्या नृभ्या नृणाम। और नृणाम में जो है यहाँ पे आपने देखा था पितृणाम में दीर्घ री की मात्रा लगी थी, बाकी हर जगह ह्रस्व री लिखी था। लेकिन नृ शब्द है जिसमें जो आपका षष्ठी का बहुवचन है, यहाँ पे ह्रस्व री की मात्रा भी लगेगी और दीर्घ री, दोनों री हो सकता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो नृणाम निम्न में से कौन सा नृणाम किस विभक्ति, मतलब कौन सा रूप सही होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन षष्ठी विभक्ति में कौन सा नृ शब्द का शब्द रूप ठीक है। एक ऑप्शन में दिए गए नृणाम, एक ऑप्शन में दीर्घ लिख कर दिया नृणाम, एक ऑप्शन में लिख दिया गया का और खा दोनों, और एक ऑप्शन में लिख दिया इनमें से दो ही नहीं, कोई नहीं, तो का और खा दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ह्रस्व नृणाम में ह्रस्व री की भी मात्रा लगेगी और दीर्घ री की भी लगेगी, जबकि पितृ में सिर्फ दीर्घ री लग रही थी। और उसके बाद षष्टमी के बहुवचन में नृ है, ऋकारांत है, इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य ऐसा होकर नृ स्वरूप बना है। तो चलिए मित्रों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि जो भी ट्रिक हमने बताई है उसके माध्यम से आप शब्द रूप याद करने में आसानी हो रही होगी। और यदि आसानी हो रही है, आपको लग रहा है कि हमें इस वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमः संस्कृत है। आगे फिर हम मिलते हैं धात्री शब्द और अन्य जो शब्द रूप हैं उनके रूप कैसे चलते हैं इसको लेकर के। नमः संस्कृत है। नमो नमः। चैनल पर बने रहिए।